उम्र के एतबार से जानवरों की पहचान। चुनांचे हदीस व फ़िक़ह में मवेशी जानवर जो है मवेशियों की उम्र के एतबार से पहचान के लिए अलग अलग नाम अहदीस के अंदर और खुद फ़ुक़हा ने इसको नकल किया है, जिनको जानने की वजह से हमको आगे मसाइल को बयान करना और दीगर चीज़ों पर जो है इसको समझना आसान होगा। चुनांचे फ़ुक़हा लिखते हैं, हदीस के अंदर भी ये अल्फाज है, जैसे मिशकात के अंदर बड़ी तफसील से है और दीगर हदीस की कुतुब के अंदर मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा वगैरह के अंदर बड़ी तफसील से इस सिलसिले में नकल किया गया है। हदीस के अंदर आता है बिनते मखाज, इसका मतलब होता है बिनते मखाज का कि 1 साला ऊँटनी मुकम्मल। बिनते मखाज 1 साल की मुकम्मल ऊँटनी हो या ऊँट, नर हो या मादा, दोनों ही इसकी तफसील में आते हैं कि चाहे नर दिया जाए चाहे मादा दिया जाए। बिनते मखाज 1 साला ऊँटनी या ऊँट। दूसरा लफ्ज आता है, ये तो एक लफ्ज हुआ, दूसरा लफ्ज आता है बिनते लबून। बिनते लबून का मतलब होता है 2 साला ऊँटनी या ऊँट। तीसरा लफ्ज आता है हिक्का। ये फ़िक़ह में भी हिदायत वगैरह के अंदर भी ये तफसील नकल की गई है। हिक्का 3 साला ऊँट या ऊँटनी। चौथा लफ्ज आता है जज़ा, इसको जिज़ा भी बाज़ लोग पढ़ते हैं, जज़ा या जिज़ा, ये दोनों लफ्ज़ आते हैं, लेकिन असल तहकीक जो है वो जज़ा की मुनासिब है। जज़ा कहते हैं जो 4 साल का ऊँट या ऊँटनी हो, उसको जज़ा से ताबीर करते हैं। 5वां लफ्ज़ आता है तबीउन या तबीअ। 1 साला गाय या भैंस, नर या मादा। तभी 1 साल का बच्चा गाय का हो या ये के भैंस का हो, दोनों में से गाय की भैंस जो है चूंकि गाय के जिन्स में है तो दोनों ही जिन्स में से कोई भी हो, चाहे गाय का बच्चा हो चाहे भैंस का बच्चा हो, इसको तबीअ कहते हैं। तभी 1 साल का मुकम्मल गाय या भैंस का बच्चा, नर हो या मादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। छठा लफ्ज आता है मुसिन्नुन। ये कुदूरी वगैरह के अंदर भी ये तफसील किताब ज़कात के अंदर नकल की गई है। 2 साला, मुसिन कहते हैं 2 साला गाय या भैंस का बच्चा, 2 साला गाय का बच्चा हो या भैंस का बच्चा, जिसके 2 साल मुकम्मल हो गए, उसको मुसिन से ताबीर करते हैं। छठा लफ्ज आता है हमल, बकरी का 1 साल से कम उम्र का बच्चा, बकरी का 1 साल से कम उम्र का बच्चा। 7वां लफ्ज आता है फसील, फा सौद या लाम, फसीलुन, ऊंट का बच्चा जो 1 साल से कम उम्र का हो। कम उम्र में 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 11 महीना, कितने भी दिन हो सकते हैं, इस पर फसीलुन का लफ्ज बोला जाता है। 8वां लफ्ज जो है वो अजूल, बछड़ा कहा जाता है। ये 7-8 अल्फाज है तकरीबन, ये सब के सब अल्फाज इसी तरीके से इस्तेमाल होते हैं अहदीस के। चुनांचे अब इसी बेस पर हम आगे जो वीडियोस के अंदर तफसीलात बयान करेंगे वो इसी तरीके से कि बिनते मखाज किसको कहते हैं, बिनते लबून किसको कहते हैं, अब वहाँ पर हम कोई तफसील नहीं बयान करेंगे, इसलिए यहाँ पर जो तफसील हमने बयान की है उसी तफसील के मुताबिक जो है अब आगे बयान किया जाएगा। ये तफसील अगर आपको देखनी है तो किताबुल मसाइल की दूसरी जिल्द सफ़ा 235 और 236 पर इसको नकल किया गया है, वहां देख सकते हैं।